दोस्तों, श्री राम से अंतिम युद्ध में जब रावण मरणासन अवस्था में भूमि पर पड़ा था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि संसार से ज्ञान का महान पंडित विदा ले रहा है, तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण जी वापस श्री राम के पास लौट कर आए और कहा कि रावण मौन अवस्था में है और मेरी कोई भी बात का वह उत्तर नहीं दे रहा। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास जाकर खड़े होना चाहिए, ना कि उसके सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर खड़े हो गए। उस समय महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य जितना हो सके जल्दी कर डालो और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। रावण ने उदाहरण देते हुए कहा कि मैं श्री राम को नहीं पहचान सका और उनके शरण में आने जैसा शुभ कार्य टालता रहा, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। रावण ने दूसरी बात बताते हुए कहा कि अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने कहा जिन्हें मैंने साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तो वानर और मनुष्य के अतिरिक्त मेरा कोई वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और यही मेरी भूल साबित हुई। रावण ने अपनी तीसरी और अंतिम बात बताते हुए लक्ष्मण को कहा कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। रावण ने कहा यहाँ मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था और ये भूल मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो दोस्तों, बेशक ये बातें कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, पर आज भी यह बातें सटीक बैठती है और यही ये खास बातें हैं जो रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को बताई थी। अगर रावण जैसे महान ज्ञाता ने ये बातें कही है तो खुद ही सोचिए कि इन बातों में कितना असर होगा। उस समय रावण जैसा महान शक्तिशाली योद्धा वह ज्ञानी पूरी धरती पर मौजूद नहीं था, पर वही कुछ गलतियों के कारण वो अपना संपूर्ण विनाश कर बैठा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।